अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राइज़ के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद अशरफ रहमान आपसे मुखातिब हूँ। आई हैव सम बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। वी आर कंडक्टिंग अ रिवीजन क्लास फॉर MFA बट ओनली फॉर मैनेजरियल पोर्शन। बच्चे, यहाँ एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आएगा कि हम सिर्फ मैनेजरियल पोर्शन का क्वेश्चन या मैनेजरियल पोर्शन की रिवीजन ही क्यों करा रहे हैं, वाई नॉट फाइनेंशियल एरिया। बच्चे, जो हमारे पास स्टूडेंट्स की रिजर्वेशंस हैं, जो स्टूडेंट की इंक्वायरीज़ और इसके अलावा जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को हमने परसीव किया है, वो ये है कि ये जो सवाल आते हैं MFA में मैनेजरियल पार्ट से, ये केस स्टडी बेस होते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन पर स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट इससे यूज़ टू नहीं है, चूँकि वो ज़िंदगी में पहली मरतबा इस तरह के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। आगे फर्दर CFAB में तो आलमोस्ट इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के सवाल इससे पहले उन्होंने चूँकि PRC लेवल पे परफॉर्म नहीं किए होते, तो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड। सो दैट इज़ वाई फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हमने ये डिसाइड किया है कि हम इसको बाकायदा तौर पर आपको इसकी महारत हासिल करवाएं, ताकि आप अगर फाइनेंशियल पार्ट में 60% एरिया भी फाइनेंशियल पार्ट से आता है और आप जानते हैं मैनेजरियल पार्ट जो है वो 40% का एरिया है, और 40% एरिया पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो इस पेपर को पास करना आसान नहीं है। और आपकी पासिंग हमारा पहला टारगेट है, हमारा सबसे बड़ा मकसद है जिसको हम हमेशा अचीव करना चाहते हैं। तो सो दैट इज़ वाई पूरे के पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को ये रिवीजन क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो राइज़ के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जा रही है। और इस रिवीजन के अंदर सबसे बिगेस्ट फोकस होगा कि आपने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और अप्लाइड सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, लिखाई का फॉर्मेट क्या होता है और केस स्टडी का हैंडलिंग किस तरह से की जाती है। ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होगा इस रिवीजन के अंदर। हमारे पास इस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जानते हैं कि मैनेजरियल पार्ट के जो है वो टोटल आपके पास जो चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें एक छोटा सा पार्ट चैप्टर नंबर 13 का भी है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है। तो ये टोटल आपके पास 10 चैप्टर बनते हैं और इन 10 चैप्टर पर जो ICAP की ग्रिड के मुताबिक 35 to 45% जो है इसकी परसेंटेज है। हमारे पास पास पेपर्स भी मौजूद हैं, पास पेपर्स के एनालिसिस भी मौजूद हैं, तमाम स्टूडेंट्स के पास भी मौजूद हैं। मार्च के अंदर जो पेपर आया था बच्चे, उसमें एग्जामिनर ने 40% मैनेजरियल पार्ट से दिया था और सितंबर 2022 था उसके अंदर एग्जामिनर ने 45% ही को मैनेजरियल पार्ट से पूछा हुआ था। तो इस पर्सपेक्टिव से अब स्टूडेंट के लिए अगर 45% मैनेजरियल पार्ट से आया और स्टूडेंट की इस पर बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है तो ये पेपर कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और ये आसानी से आप इस पेपर को लूज़ कर जाएंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने बाकायदा तौर पर इसी तमाम के तमाम चैप्टर्स के अंदर जैसे जैसे जो चीज़ अप्लाई होती है वो कैसे अप्लाई करनी है उसकी बाकायदा आपको रिवीजन क्लास में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ये पास पेपर का एनालिसिस मौजूद है। जो हमारे पास मेजर इस वक्त कंटेंट है इस पूरे के पूरे 10 चैप्टर में से वो 10 मॉडल हैं। मॉडल नंबर 1 पेस्टल, पोर्टफोलियो फोर्सेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वैल्यू चेन, BCD मैट्रिक्स, कैपेबिलिटी एनालिसिस, सॉर्ट एनालिसिस, ट्रकर का 5 क्वेश्चन और AAA मॉडल एंड ICAP कोड ऑफ एथिक्स। इनमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल अभी एग्जामिनर ने डिस्कस नहीं किए, एक पेस्टल और दूसरा बड़ा एरिया जो अभी तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा वो आपके पास AAA का जो एक मॉडल है और इसके साथ साथ ये 2 मॉडल है कैपेबिलिटी एनालिसिस एंड सॉर्ट एनालिसिस। तो बच्चे, एक बात आप भी जानते हैं कि जो चीज़ एग्जाम में नहीं आई होती उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कोई गेस नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि ICAP में तो कोई गेस अप्लाई नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन एरियाज़ पे बहुत मज़ीद फोकस करें और इनके सवाल को ज़्यादा इन डेप्थ देखें ताकि कम से कम अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो हमारा स्टूडेंट जो है और तमाम के तमाम स्टूडेंट इसको मैनेज करने की एबिलिटी हासिल कर लें। हमारा शेड्यूल जो है बेसिकली रिवीजन का बच्चे वो 6 फरवरी से शुरू होगा मंडे से और टाइमिंग बच्चे हमारी शुरू होगी 10:30 से ऑनवर्ड। तो 10:30 से ऑनवर्ड ये आपको तमाम के तमाम रिवीजन शेड्यूल आपके जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे और उसके साथ साथ फेसबुक पर भी लाइव मौजूद होंगे। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप चाहें तो लाइव सुन सकते हैं और अगर लाइव नहीं सुनना चाहते, आप मसरूफ़ हैं, तो आप बाकायदा तौर पर
यूट्यूब पर भी आप इसको सुन सकेंगे। जो सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाली थी बच्चे वो ये थी कि फ्रॉम डे फर्स्ट जब से रिवीजन शुरू होगी और जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में चले नहीं जाते, आई एम विद यू। आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है बेसिकली एक उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसके थ्रू मुझसे इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो, कोई टॉपिक के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, यू आर मोस्ट वेलकम वेदर यू आर पार्ट ऑफ राइज और नॉट। आप जहां से बिलोंग करते हैं, मुल्क के जिस शहर से भी आपका ताल्लुक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। अपने सवाल मुझसे आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। आप जब तक एग्जामिनेशन हॉल में अपने मोबाइल को ऑफ करके साइड पर नहीं रखते, आई एम विद यू। तो ये शेड्यूल है बच्चे हमारा 3 दिन का, और इस 3 दिन में अराउंड कोई 9.5 आवर्स हम स्पेंड करेंगे। तो तकरीबन 9.5 घंटे आपने स्पेंड करने हैं। तो आइए इन 9.5 घंटों से हम अपनी सक्सेस के रेट को इन्हेंस कर लें, अपनी तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, ताकि हम इस एग्ज़ाम को पास करने की एलिजिबिलिटी हासिल कर लें। अब ये बच्चे यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डे प्लान है। ये डे प्लान आपको बाकायदा तौर पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, ये हमारे पोर्टल के ऊपर बाकायदा अवेलेबल भी होगा कि हमने फर्स्ट डे में क्या करना है। डे 1 में जो हमारे मेन कंटेंट है बच्चों आपके सामने है। डे 1 में हम सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 1 ही कर पाएंगे और चैप्टर नंबर 7 एक ही चैप्टर कर पाएंगे। और ये चैप्टर 1 इसलिए कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अप्लाइड एरियाज़ हैं और इन्हीं पर एग्ज़ाम के सवाल सारे के सारे आपके पास मौजूद हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डे 2 का प्लान हमारे पास मौजूद है। इसमें हम 2 चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। और अलॉन्ग विद दिस ये चैप्टर 9 लिखा गया है, ये चैप्टर नंबर 13 है रिस्क मैनेजमेंट का जी। एंड द लास्ट थर्ड डे जो आपका पास डे है बच्चे, उसमें हम बाकायदा तौर पर जो है वो पेस्टल और चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट करेंगे। ये एरिया बच्चे आपका आप भी जानते हैं और मेरा ख्याल है बेशुमार स्टूडेंट को भी इसकी मालूमात है कि ये एरिया मोस्टली क्रैमिंग होती है। एग्जाम के अंदर अप्लाइड चैप्टर ऑलमोस्ट आपके 4 हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। बाकी एरिया से भी एग्जाम में सवाल आ रहे हैं जो अभी मैंने आपके साथ पास पेपर एनालिसिस शेयर किया था। इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ इसकी तफसील इंशाल्लाह हम रिवीजन क्लास में भी मैनेज करेंगे। A little bit information regarding myself. My name is Ashraf Rehman and I did start my teaching profession in 1997 from SCAN School of Accountancy. फिर उसके बाद 2004 में मैंने CFE ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट जो है वो मैंने CFE को 2017 तक जो है वो सर्व किया। ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ थोड़ी सी कम्युनिकेशन वजह की वजह से मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गया, लेकिन फिर राइज को मैंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है 2021 से। तो राइट नाउ मेरे पास नियर पेयर पाकिस्तान में GCU और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और नेशनल इंस्टीट्यूट जिसको फास्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और टिल देन मैं उनका टीचर मौजूद, उनका टीचर विजिटिंग फैकल्टी में उनको पढ़ा रहा हूँ। अलॉन्ग विद दिस मैंने पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर पढ़ाया, मॉरिशस, टर्की एंड दुबई, लेकिन यहाँ मैं रिवीजन क्लासेस के लिए कंडक्ट करवाने के लिए जाता रहा हूँ। माई एजुकेशन, आई एम PhD स्कॉलर। अलॉन्ग विद दिस आई एम MPhil इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। My another degree is MBA. My specialization is Management Information System. Along with this, I am computer scientist. I am bachelor in computer science. तो ये था बच्चे मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी रिवीजन क्लास के अंदर और रिवीजन क्लास में हम अपनी तमाम के तमाम डाउनफॉल्स को मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।